दिल्ली में आधी रात बुलडोजर एक्शन। फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर पर चला बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी के 17 बुलडोजर से हुई कार्रवाई। ढहाए गए बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानें। तुर्कमान गेट स्थित फैजी इलाही मस्जिद के पास कार्रवाई के दौरान पथराव हुआ। भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर की पत्थरबाजी। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर पहुंची थी कार्रवाई रोकने। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया है। हर जोन की जिम्मेदारी एडीसीपी स्तर के अधिकारी को दी गई। संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात। पत्थरबाजी में 4 से 5 अधिकारियों को मामूली चोट आई। 10 लोग लिए गए हिरासत में। पुलिस कर रही है पत्थरबाजी की पहचान। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, मोबाइल फुटेज और बॉडी कैम की ली जा रही है मदद। पुलिस के पास 100 से ज्यादा वीडियो मौजूद। तुर्कमान गेट के बाजार की गलियों में पसरा सन्नाटा। पुलिस की तरफ से दी गई है लोगों को घरों में रहने की हिदायत। हर गली के बाहर की गई बैरिकेडिंग। इलाके में की गई है भारी पुलिस बल की तैनाती। हालात पर रखी जा रही है पैनी नजर। फैजी इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा गया है कि मस्जिद के बाहर की 0.195 एकड़ जमीन पर बने हैं अवैध ढांचे। एमसीडी का कहना है कि जमीन पर मालिकाना या वैध कब्जे के दस्तावेज नहीं किए गए पेश। एमसीडी का यह आदेश 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया था। डिवीजन बेंच के आदेश के में तुर्कमान गेट के पास रामलीला ग्राउंड से करीब 9040 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने को कहा गया। इनमें सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और एक निजी क्लिनिक शामिल है। मस्जिद समिति का कहना है कि जमीन के लिए वक्फ बोर्ड को लीज किराया देती है। बारात घर और क्लिनिक का संचालन बंद किया जा चुका है। मुख्य आपत्ति कब्रिस्तान को लेकर है। 6 जनवरी को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया था नोटिस। दिल्ली पुलिस षड्यंत्र के एंगल से भी जांच करेगी। पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को उकसाए जाने का शक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी एक्टिव। कार्रवाई के दौरान वीडियो किए गए वायरल। घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद पर पहुंचो। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली नगर निगम के डीसी ने कहा यह मामला काफी समय से हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। रात भर पथराव हुआ, पुलिस की थी तैयारी। आप नेता और विधायक गोपाल राय ने मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर पत्थरबाजी पर कहा, जब से बीजेपी की सरकार बनी लोगों के घरों को उजाड़ने का काम जारी है। गोपाल राय बोले, पूरी दिल्ली में लोगों को बेघर करने का अभियान चल रहा है। सरकार को लोगों को बसाने का काम करना चाहिए, ना कि उजाड़ने का। यूपी में हुए एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के कटे नाम, यानी हर 5 माह वोटर लिस्ट से बाहर गरमाई सियासत। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। 2 करोड़ 89 लाख कटे नाम में 40,23,000 वोटर्स मूल रूप से पाए गए। वहीं 2 करोड़ 17 लाख एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। यूपी में हुए एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के कटे नाम, यानी हर 5 माह वोटर लिस्ट से बाहर गरमाई सियासत। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। 2 करोड़ 89 लाख कटे नाम में 40,23,000 वोटर मृत पाए गए। वहीं 2 करोड़ 17 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर पाए गए। सबसे ज्यादा लखनऊ में मतदाताओं के नाम कटे।
सीओ उत्तर प्रदेश ने किया ट्वीट, कहा यह फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया था कि नहीं आया, फर्क इस बात का पड़ेगा कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में है या नहीं। सीओ उत्तर प्रदेश का कहना है कि एसआईआर का प्रारंभिक चरण ही पूरा हुआ है, एसआईआर का रिजल्ट तो फाइनल वोटर लिस्ट ही होगा। 17 और 18 जनवरी को मिशन बंगाल पर पीएम मोदी रेलवे की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। हावड़ा गुवाहाटी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम का यह दौरा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण। 18 जनवरी को हावड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लग रहे राजनीतिक झटके। मनसे नेता संतोष धुरी के बाद अब बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। शिवसेना अंधेरी ईस्ट के विधायक मुरजी पटेल की मौजूदगी में सभी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस घटनाक्रम से अंधेरी ईस्ट में मनसे की संगठनात्मक स्थिति कमजोर होने की चर्चा तेज। 11 जनवरी को राज और उद्धव ठाकरे की शिवाजी पार्क पर करेंगे संयुक्त जनसभा, दिखाएंगे अपनी ताकत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर बड़े फैसलों पर चर्चा संभव है इस बैठक में। मनरेगा को लेकर अखिलेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला का मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं बल्कि उसका राम राम करना ही बीजेपी का लक्ष्य। अखिलेश बोले मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करना बीजेपी की गोपनीय साजिश, बीजेपी अपने सिवा किसी और का पेट भरते हुए नहीं देख सकती। महाराष्ट्र की चुनावी सरगर्मियों के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, पैसे लो लेकिन उस पैसे से घर में खाना मत लाओ बल्कि टॉयलेट बनवाओ। ओवैसी ने लातूर में विरोधियों पर साधा निशाना। ओवैसी बोले दूसरी पार्टियों के नेता अगर पैसा दे रहे हैं तो ले लीजिए, उस पैसे से टॉयलेट बनवाइए और पतंग को वोट दीजिए। दिल्ली शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, विधानसभा में जोरदार हंगामा, निष्कासित आप विधायक पहुंचे विधानसभा। पुलिस ने आप विधायकों को गेट पर रोका, संजीव झा और कुलदीप जर्नैल को पुलिस ने रोका। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड को दिए निर्देश, पीने के पानी की सप्लाई में किसी भी तरह की मिलावट को रोकने के लिए मॉनिटरिंग तेज करने की हिदायत दी। आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पिछले 20 दिनों में राजस्थान में 2 जज आवारा जानवरों से जुड़े हादसों का शिकार हुए। इनमें से एक जज अभी तक ठीक नहीं हो पाए, उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है। जम्मू और कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। साइबर धोखाधड़ी और टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल बैंक अकाउंट्स के नेटवर्क पर कार्रवाई। श्रीनगर में 10 से ज्यादा और कश्मीर घाटी में कई जगहों पर हुई छापेमारी। जांच टीम ने कई जगहों से डिजिटल सबूत इकट्ठा किए। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की देवरिया जेल में तबीयत बिगड़ी, सीने में तेज दर्द, हार्ट अटैक की आशंका, रात 2 बजे गोरखपुर रेफर। जेल प्रशासन ने हालात को देखते हुए तत्काल देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जमीन की धोखाधड़ी केस में 10 दिसंबर से देवरिया जेल में बंद है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत को कल ही किया था खारिज। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दिया बयान, चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना उचित नहीं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई नारेबाजी पर बोले शिव प्रताप शुक्ल, जेएनयू में हुई देश विरोधी गतिविधियों और डपली बजाने वालों पर कार्रवाई जरूर। उत्तर भारत में भीषण ठंड और शीतलहर का कहर जारी, कड़ाके की ठंड और कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में इस साल का पहला शीत दिवस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अनुमान जताया। कई हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज। नोएडा और गाजियाबाद में ठंड के चलते स्कूल बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों की तरफ चल रही सर्द हवाओं से पूरे देश में तापमान में गिरावट। राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। राजस्थान, एमपी समेत 8 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे। जयपुर में चौथे दिन भी शून्य के करीब पहुंचा पारा। घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। जयपुर में मंगलवार को सीजन का सबसे घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी रही। जयपुर में आज विजिबिलिटी 0, जिसके कारण 8 फ्लाइट देरी से चल रही है।
यूपी में कोहरे के चलते 20 फ्लाइट्स और 100 ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं एमपी के भोपाल में जनवरी की सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। मंगलवार को पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तराखंड में पारा -9 डिग्री पहुंचा। पाइपलाइनों में जमा हुआ है पानी। वहीं दमोह, गुना, मुरैना में ओस जमी। कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने से एक बार फिर बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। भद्रवाह घाटी में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। बर्फबारी के बाद भद्रवाह घाटी का दिखा खूबसूरत नजारा। पर्यटन स्थलों में बर्फ के फाई गिरते देखे। अटल टनल के पास पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी। कई इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़। उत्तराखंड से लेकर लेह तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के 7 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट जारी। ठंड में और होगा इजाफा। 23 शहरों में तापमान पहले ही 5 डिग्री से नीचे। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कागड़ा, सोलन और सिरमौर के निचले इलाकों में भी बढ़ेगी ठंड। कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर के नीचे। मौसम को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में बस ने ऑटो को पीछे से मारी टक्कर। बस और स्कूल वैन के पीछे बीच कुचल गया ऑटो। हादसे में ऑटो ड्राइवर और एक महिला की मौके पर मौत। स्थानीय लोगों का आरोप, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। बस के ड्राइवर खलासी मौके से फरार। मुंबई के बांद्रा इलाके में 12 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिल्म अभिनेत्री डेजी शाह ने लगाया आरोप, चुनाव प्रचार के दौरान जलाए गए पटाखों से लगी आग। डेजी शाह का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बिजनौर में मोबाइल की दुकान में आग भीषण लगी। देरी से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस। नाराज स्थानीय लोगों ने कोतवाल को घेरकर जमकर नारेबाजी की। यूपी के उन्नाव में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर राख हुआ। आधे घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ी पहुंची और आग पर लगने के कारणों का अब तक फिलहाल पता नहीं चला है। यूपी के बुलंदशहर में 10,000 के नामी से पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी कासिम। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। 20 लाख की रंगदारी मामले में वांछित था अपराधी कासिम। चेकिंग के दौरान आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में चोरी का अजब गजब मामला। घर में चोरी करने आया चोर एग्जॉस्ट के स्पेस में फंसा। खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए परिवार के घर पर हुई चोरी। दर्शन करके लौटे परिवार ने पुलिस बुलाकर चोर को रेस्क्यू करवाया। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बकरी चराने के दौरान महिला और बच्चों पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की फायरिंग में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। मौके से गिरफ्तार 2 आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुए 2 बदमाश। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 2 खोखा बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के रामपुर में आजम खान, अब्दुल्ला आजम के डबल पैन कार्ड मामले में सुनवाई। आजम खान और अब्दुल्ला की अपील पर जिला सेशन कोर्ट में सुनवाई। 2 पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील पर आज होगी सुनवाई। 17 नवंबर 2025 को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र के अकोला में महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायतुल्ला पटेल की मौत। हिदायतुल्ला पर मस्जिद में चाकू से हमला हुआ था। इलाज के दौरान गई जान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों पर दिया बयान। कहा दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं लेकिन भारी टैरिफ से पीएम मोदी खुश नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब भी दोस्ताना, लेकिन टैरिफ का मुद्दा तनाव पैदा कर रहा है।